नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में जी हां, आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस विविधता के खिलाफ है और वे अपने साथियों के कल्याण के लिए आदिवासियों की संपत्ति और कीमती जमीनों और जंगलों को छीनना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि एमएनएफ और जेडीएफ मिजोरम में भगवा पार्टी के अनौपचारिक एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने मिजोरम में शांति लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को भी याद किया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राज्य की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रही। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि राजीव गांधी 1986 में शांति समझौते के माध्यम से मिजोरम में शांति लाए हैं और 1987 में राज्य का दर्जा हासिल किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसकी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रही है। आईआईटी बीएचयू कैंपस में लगातार छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी आधी रात के बाद एक छात्रा से छेड़छाड़ की घटना हुई है। छेड़छाड़ का मामला गर्माता जा रहा है। बताया जा रहा है कि आईआईटी बीएचयू कैंपस में दोस्त के साथ घूम रही छात्रा के कपड़े उतारे और वीडियो भी बनाया गया है। घटना के बाद से बीएचयू स्टूडेंट्स में माफी रोस्त व्यवस्था है। हजारों की संख्या में छात्रों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए कैंपस में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। छात्रों ने कहा कि आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गुरुवार को हजारों छात्र राजपुताना हॉस्टल पहुंचे और प्रदर्शन किया है। छात्र कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बैनर और पोस्टर के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्राओं के धरना प्रदर्शन से पुलिस भी हरकत में आ गई है। बीएचयू आईआईटी में छेड़छाड़ हादसे के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। जारी निर्देश में लिखा गया कि परिसर के सारे गेट रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इजराइल हमास के बीच हो रहे युद्ध में गाजा में हमले की सराहना की है। राजस्थान चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, मध्य पूर्वी देश तालिबानी मानसिकता को कुचल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान का इलाज तो बजरंगबली का गदा रही है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा बालक नाथ के नामांकन के लिए राजस्थान पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने साथ ही यूपी में हो रहे बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा है और पीएम मोदी के कामकाज की जमकर तारीफ की है। सीएम योगी ने रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना, इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक तरीके से, बिल्कुल सटीक निशाना मारकर कुचल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में महिला मतदाताओं को लुभाते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपये नगद देने के साथ ही कुल 4000 रुपये का मासिक लाभ दिया जाएगा। श्री गांधी ने गुरुवार को तेलंगाना के अंबंतपल्ली गांव में महिलाओं की उमड़ी भारी भीड़ के बीच कहा कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर की लूट से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं हुई है। इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि राज्य में सत्ता में आने के बाद जितना पैसा मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की जनता से लूटे हैं, वह सब पैसा महिलाओं के बैंक खाते में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर तेलंगाना की महिलाओं को प्रति माह 4000 रुपये का फायदा होगा। इस हिसाब से सबसे पहले महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये जमा किए जाएंगे। 1000 रुपये की कीमत वाले सिलेंडर को 500 रुपये में दिया जाएगा। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी और इससे हर महीने उनके 1000 रुपये बचेंगे। इस तरह सभी से महिलाओं को हर महीने 4000 रुपये का फायदा होगा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य पर हमेशा से ही चीन की नजरें गड़ी रही, लेकिन अब सेना ने यहां पर अपनी तैयारियों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसका सबूत है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की सफल लैंडिंग। हाल ही में पूरी तरह से भारत में बने इस हेलीकॉप्टर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले 30 अक्टूबर को सेना ने इस हेलीकॉप्टर पर फिट 70 मिमी रॉकेट और 20 मिमी बुर्ज गन से सफल फायरिंग को अंजाम दिया था। अब कुछ लोग हेलीकॉप्टर की तुलना अमेरिका में बने बोइंग अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे से करने लगे हैं। दोनों इस समय भारतीय सेना का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं इसी बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को राहत मिलेगी। सहारनपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई कि किसी गठबंधन साथी को निराश न करे। हमारा गठबंधन और पीडीए के लिए खिलाफ है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की शराब नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी को घेरा। सिद्धू ने एक्साइज नीति को चोरी और सीनाजोरी का नाम भी दिया है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी चोरी है और अपने आप को सही ठहराने के लिए आपने सीनाजोरी हो रही है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम स्कूल कॉलेज धार्मिक संस्थानों के सामने हम शराब के ठेके खोलने के आदेश नहीं देंगे, लेकिन जब ये शराब पॉलिसी दिल्ली में 2.5-3 महीने रही, इसके बाद इस पॉलिसी
पॉलिसी को विड्रॉ करना पड़ा है। पॉलिसी के विड्रॉ होने से ही साफ हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। अगर ये पॉलिसी जनहित और लोकहित में थी तो विड्रॉ क्यों की गई है। सिद्धू ने आगे कहा कि पॉलिसी पंजाब में लागू हुई है लेकिन वो आज तक विड्रॉ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ये 30 से 40 करोड़ का मामला है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं।